आरएसएस के गुंडे हैं, एबीवीपी और ये जो बजरंग दल है इनके गुंडे इन्होंने इसमें घुसा रखे हैं। इस्तीफा तो इन दोनों का हो ही हो। मैं तो चाहता हूं इनके खिलाफ एफआईआर हो, इन्हें अरेस्ट करके भेजे जाए और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। तो यहाँ पर जो कैंसर है वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और ये है जन आंदोलन, और वो भी है इस देश के युवाओं का, यूथ का। झुकेगा ही नहीं है तो लंबा लेट के माफी मांगेगा, चिंता करने की जरूरत। धर्मेंद्र प्रधान की इतनी औकात नहीं है कि विपक्ष की तरफ उंगली उठा सके। सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपने ही खिलाफ एफआईआर करा के, खुद अपने खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ और शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर करा के और इस्तीफा दे के अरेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि सबकी बीमारी की जड़ तो वही है। लाइन देख सकते हैं, ये लाइन आप देख सकते हैं। सारे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक लंबी लाइन, एक लंबी कतार आप देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे साथ भानु प्रताप सर भी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर कैसे हो? बढ़िया एकदम। आज आप यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सर हैं, जो लगातार इस आंदोलन में सक्रिय हैं, रोज आ रहे हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नीट पेपर लीक के बाद और 20 तारीख को जिस तरीके से पुलिस और स्टूडेंट्स में झड़प देखने को मिली, पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ छात्रों पर लाठी चार्ज किया, उसके बाद यहाँ पे भीड़ और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जी का भी बयान सामने आ गया है। आज उन्होंने बयान में कहा कि घोर पाप है नीट पेपर लीक। उससे पूछो, बयान मत दे, काम कर इस पे। नरेंद्र मोदी बयान काहे को दे रहा? इस शिक्षा मंत्री को कंट्रोल करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। इसे बनाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। इन सबकी सारी बीमारियों की जड़ कौन है? नरेंद्र मोदी। तो बात काहे को कर रहा, भाषण काहे को दे रहा? काम करना। तो ये भाषण नहीं सुनने पब्लिक को, काम देखना है कि प्रधानमंत्री का काम क्या है। और रही, धन्यवाद देता हूं लाठी चार्ज को, एक बार और कर दे, ये आंदोलन और बढ़ जाएगा, फिर करेगा ये और बढ़ जाएगा, ये आंदोलन इसके लिए नासूर बन जाएगा। भैया जो कर रहा तू करता रहे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अत्याचार अभी और बढ़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिन लोगों ने लापरवाही करी है, जिन लोगों ने पेपर लीक, जिनकी लापरवाही की वजह से पेपर लीक हुआ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपने ही खिलाफ एफआईआर करा के, खुद अपने खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ और शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर करा के और इस्तीफा दे के अरेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि सबकी बीमारी की जड़ तो वही है। तो उसे कहने की जरूरत नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं, पीएमओ में हर कोई जानता है आज की तारीख में, 2014 से जिस तरह से मोदी सरकार चल रही है, कि पीएमओ में हर मिनिस्ट्री का व्यक्ति, एक सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का, वो वहां पर बैठा है। सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। जो कुछ भी होगा किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी मंत्रालय में, वो वहां से डायरेक्शन होगी। ऐसे ही शिक्षा मंत्रालय है। तो सब कुछ जब वहीं से हो रहा है, तो इस बीमारी की जड़ कौन है? इस बीमारी की जड़ है नरेंद्र मोदी। और अगर इसके बाद इस बीमारी की जड़ कोई है तो वो है मोहन भागवत, आरएसएस का लीडर। वो कैसे? वो इसी तरह से कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था 2014 के बाद से आरएसएस के हाथ में है, मोदी ने उसको दे रखी है। हर जगह वो हैं, वाइस चांसलर वो नियुक्त करते हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं वो नियुक्त करते हैं, जितनी भी वैकेंसी किसी भी तरह की हैं वो भरते हैं, सिलेबस वो चेंज कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति उनके कहने से बनी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो ये सारे लोग ये हैं जिम्मेदार। करो ना कार्रवाई, भाषण देने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। दुनिया सब जानती है कि ये आदमी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करता है, गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करता। बात नहीं करो, काम करो। काम करके दिखाओ, अपने आप लोग मान लेंगे। बात करने की क्या जरूरत है? धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं संसद में, लेकिन विपक्ष गुमराह कर रहा है, विपक्ष दूर भाग रहा है मुद्दे से, विपक्ष राजनीतिकरण कर रहा है, इस प्रोटेस्ट का फायदा उठा रहा है विपक्ष। धर्मेंद्र प्रधान की इतनी औकात नहीं है कि विपक्ष की तरफ उंगली उठा सके। उसे जब ये बात कहनी चाहिए, कि ये दे रहा हूं मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा, अगर देश की जनता यही चाहती है तो मैं उसका सम्मान करते हुए, नौजवानों का सम्मान करते हुए ये दे रहा हूं इस्तीफा। उसके बाद आके कहता विपक्ष को, अबे विपक्ष ने तो तुम्हें बतेरे मौके दिए, विपक्ष तो कह रहा ना इस पे चर्चा करो, तुम चर्चा नहीं कर रहे।
और विपक्ष अब जब जनता के साथ में खड़ा हो चुका है, हालांकि कांग्रेस पार्टी की मैं प्रशंसा करूंगा, राहुल गांधी जी और उनकी टीम, यूथ कांग्रेस के लोग और जो एनएसयूआई के लोग हैं, कि वो इस आंदोलन से पहले से ही लगातार इस मसले को उठा रहे हैं। तो विपक्ष जो है इस देश की जनता के साथ में खड़ा है, यूथ के साथ में खड़ा है, उसकी तरफ उंगली उठाने की किसी को भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से छात्र मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या सर इस्तीफा से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो मानता हूं, मैं तो पहली बार जब यहाँ आया तो मैंने पहले ही कहा, देखिए आप कह रहे हैं आपको बुखार है और पेट में दर्द है, आपने चेक कराया, भाई किस वजह से हो रहा, चेक होने के बाद डायग्नोज हुआ कि भाई ये तो कैंसर की बीमारी है, तो अब दवा आप कैंसर को ठीक करने की दोगे या बुखार को और दर्द को ठीक करने की? तो यहां पर जो कैंसर है वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और आप इस्तीफा मांग रहे हो उसका। अरे प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया तो सबके इस्तीफे अपने आप ही हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा मामला। तो ये इसका इस्तीफा मांगने का कोई मतलब औचित्य मुझे नहीं नजर आता, और इसके इस्तीफा देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप चाहते हैं कि मोदी और शाह का इस्तीफा हो? मैं तो केवल यही नहीं चाहता, इस्तीफा तो इन दोनों का हो ही हो, मैं तो चाहता हूं इनके खिलाफ एफआईआर हो, इन्हें अरेस्ट करके भेजे जाए और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंका जाए और फिर इनका इलाज किया जाए तबीयत से, वो आरएसएस का हो और इनके गुंडों का, सबका इलाज किया जाए। सर आप लंबे समय से लगातार आप छात्रों की बातें करते हुए आ रहे हैं, छात्रों की जो मांग है वो लगातार आप करते हैं आ रहे हैं, बेरोजगारी पे बात करते हुए आ रहे हैं, तो आज आप जब देख रहे हैं छात्र फाइनली जाग गया है, सड़कों पे है, तो आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? देखिए इस बात के लिए तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश में अगर कहीं देशवासियों के खिलाफ कुछ भी हो रहा है तो मैं अपनी आवाज बुलंद करूं। इसी तरह से मैंने किसान आंदोलन में अपनी इच्छा से उनका साथ दिया 13 महीने, इसी तरह सीटीए एनआरसी में, और ईवीएम की लड़ाई तो खुद हमने यहाँ लड़ी, आपने कवर की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के नौजवानों को, यूथ को, लड़के लड़कियों को, उन्होंने जिस ईमानदारी से, जिस निष्ठा से सारे ऐशो आराम सब छोड़ के यहाँ सड़क पर आकर आंदोलन शुरू किया है, धन्यवाद उनको, बधाई उनको कि एक इतना बड़ा आंदोलन जिसकी जरूरत थी, और अभी ये केवल युवाओं का आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है, पूरे देश में फैल चुका है, जगह जगह ये आंदोलन हो रहा है, और जंतर मंतर की तर्ज पर जगह जगह अब जंतर मंतर बनने जा रहे हैं जैसे कभी सीएनआरसी में बने थे। तो ये धन्यवाद उनको, और मैं मानता हूं कि सभी को, सभी देशवासियों को जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके, उनको मौका मिले, उन सबको इस आंदोलन में साथ देना चाहिए, पूरी ताकत के साथ में साथ देना चाहिए। तो सर इतना आसान होगा जिस तरीके से आप इस्तीफे की मांग करें, नरेंद्र मोदी जी का भी और अमित शाह का, क्या इतना आसान होगा? इतना, क्योंकि अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, जैसे यूपीए गवर्नमेंट में होता था, अभी तक तो हमने एक भी इस्तीफा नहीं देखा है सरकार ने। तो ये सरकार इतना इजिली इस्तीफा नहीं देती है। कोई बात नहीं, अगर इजीली नहीं है तो हम लड़ते रहेंगे। 13 महीने किसान आंदोलन में भी तो लड़े, यहाँ भी लड़ते रहेंगे, चिंता वाली बात नहीं है कोई, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात सही है कि बहुत ही निकम्मी और बेरहम सरकार है, बहुत जिद्दी ईगो वाली सरकार है, खासकर ये अनपढ़ प्रधानमंत्री जो है ये ज्यादा ईगो वाला आदमी है। लेकिन लड़ाई जब होती है और बदलाव की जब लड़ाई होती है तो वो लड़ाई लंबी चलती है, इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं, मेरा ये सुझाव है, अगर कोई माने उन तक पहुंचे, इसको टाइम बाउंड करो। जैसे इसके इस्तीफे की मांग है, इसके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, तो कर दो कि भाई 2 दिन तक, अगर 2 दिन में इस्तीफा नहीं देता है तो 2 दिन के बाद हमारी लड़ाई कुछ अलग स्तर पर चलेगी, हम कुछ और कहेंगे, उसके बाद मांगो प्रधानमंत्री का इस्तीफा। अब इसी बात पे अगर हम अटके रहेंगे कि इसका इस्तीफा जब तक नहीं होगा हम बैठे हैं, तो पता नहीं कितना समय लगे, क्या हो क्या नहीं स्थिति हो। हमें उनके पाले में गेंद जो है ना फेंकनी तो जरूर है, लेकिन अपने हिसाब से फेंकनी है, हमें उनको अपने हिसाब से चलाना है, उनके हिसाब से नहीं चलना। तो ये टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाओ, एक बहुत सही तरीके से बनाओ, उसके बाद देखो आप मजा। जिस तरीके से फिर से आंसू गैस के गोले, जिस तरीके से कल आपने 8-9 बजे के बीच रात में फिर से ये देखने को मिला, कहा जा रहा था कुछ हुड़दंग आ गए थे, कुछ बाहर के लोग आ गए थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को गुमराह करने की कोशिश करी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस आंदोलन में अंदर भी और चारों तरफ
कितने लोग हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बीजेपी के गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, एबीवीपी और ये जो बजरंग दल है इनके गुंडे इन्होंने इसमें घुसा रखे हैं। और ये पुलिस में भी जो आप देख रहे हैं कि सिविल उसमें जो है जो पुलिस का काम कर रहे हैं वो, और साथ में वर्दी भी पहन रखी है तो नेम प्लेट नहीं है। ये सारे के सारे जो हीरो बने घूम रहे हैं, ये सारे के सारे बीजेपी, आरएसएस और इनके संगठनों के गुंडे हैं। ये लाठी, आंसू गैस, ये निश्चित रूप से चाहेंगे कि हिंसा भड़के, क्योंकि हिंसा भड़का के उसका दमन पूरी तरह से करने का वो मौका ढूंढ रहे हैं। तो यहां तो सारे के सारे जितने भी हैं ये सब अहिंसावादी हैं, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने वाले हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इनमें से कोई भी हिंसा नहीं चाहता, न कर रहा है। जिस दिन लठ बज रहे थे तब भी आपने देखा ना कि हमारा एक साथी जो भारत कैसे खड़ा हो गया, मार मार लठ मार, और पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, वो हाथ भी नहीं उठा रहा। ऐसे हमारे साथी तो हिंसा ये नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं जो उनके गुंडे हैं कि किसी भी तरह से ऐसा मौका हो कि पुलिस की तरफ पत्थर फेंको, बदतमीजी करो, और फिर पुलिस उसका मौका लेकर इसका हिंसात्मक रूप धारण कर जाए, जब ये इसको जो दमन कर दो। और उसका इंतजाम कर रही है सरकार, उसका इंतजाम कर रही है। आप सरकार से पूछो, ये सब अपने बच्चे हैं, देश के ही लोग तो है ना। मोदी तो कहता है 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। अबे तेरा परिवार है तो आता क्यों नहीं? और तेरा परिवार है तो इनके लिए 45 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की क्यों मंगा रहा है? अभी 30 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां बुलाई जा रही हैं, और उनमें सारी हैं, सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है, आरएएफ भी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स भी है, साथ में बख्तरबंद गाड़ियां जो जेएंडके में यूज होती है जम्मू कश्मीर में, वो यहां से मंगाई जा रही हैं। जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो मंगाई जा रही हैं। काय के लिए मंगा रहा भाई? किस लिए मंगा रहा? तो ये तैयारी है पूरी इस आंदोलन को क्रैश करने के लिए। इस शासन प्रशासन की जो पुलिस वगैरह है इसके दम पर क्रश करने की इसकी ताकत है। तो ये पूरी तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो होना ही है। आपकी सभा सरकार झुकेगी, ये सरकार झुकेगी छात्रों के सामने? भाई इस सरकार को मैंने 3 बार झुकते देखा, मैंने खुद देखा। किसान आंदोलन में झुका, और जब ये झुका उससे पहले ही नवंबर में इसने कहा, और मार्च में रुद्रपुर में जब ये वो हुई थी, मैंने तब कहा था कि सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी ही, कि ये कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। लिए, एक तो तब देखा। दूसरा सीएनआरसी का आंदोलन, इसने खूब जोर लगा लिया, अभी तक सीएनआरसी लागू तो नहीं कर सका, पास कराने के बावजूद भी, तो मैंने झुकते देखा। और इस सरकार को मैंने SC/ST एक्ट के में भी झुकते हुए देखा। तो 3 बार तो मैं देख चुका हूं इसे झुकते हुए। और ये है जन आंदोलन, और वो भी है इस देश के युवाओं का, यूथ का। झुकेगा ही नहीं है तो लंबा लेट का माफी मांगेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं।